हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की हमारी एक एग्जांपल रह गई थी। एग्जांपल नंबर 8 हमने प्रीवियस लेक्चर में हम वो कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 9 हमारी रह गई थी, वो आज हम करेंगे। सो एग्जांपल नंबर 9 में वो हमसे क्या कह रहे हैं, इसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 हमारी क्या है कि 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर फॉर डिसोसिएशन कम्प्लीटली इनटू आयन। ये आज हमने सॉल्व करनी है। इस एग्जांपल में भी ये फार्मूला के थ्रू ही हम जो है सॉल्व करेंगे। फार्मूलाज मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इस लेक्चर में भी आप देख लें इसको। इस एग्जांपल में फर्स्टली हमें 4 चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, यानी हमने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। हमें जो उन्होंने दिए हुए हैं वो है मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब मास ऑफ अ सब्सटेंस के थ्रू हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। ये फार्मूलाज के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। सेकंड हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फाउंड आउट करने से पहले हम ये देखेंगे कि फास्फोरिक एसिड जो है कितना डिसोसिएट हो सकता है और कितने आयन्स बना सकता है। उस लिहाज से हम बताएंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन कितने हैं। इसके बाद हमने निकालना है मास ऑफ इंडिविजुअल आयन, यानी मास ऑफ इंडिविजुअल आयन में भी वो बेसिकली हमसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होगा, इंडिविजुअल आयन में भी वो बेसिकली हमसे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की ही बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मास नहीं वो हमसे कह रहे हैं, सिर्फ हमसे वो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। लास्ट हमने निकाला है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी। डेटा में उन्होंने हमें दिया हुआ है मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ अ सब्सटेंस अब हमें पता है। अब हमने इसके थ्रू हम पहले मोल निकालेंगे। अब जब हमें मोल पता चल जाएगा उसके थ्रू ही हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे। 4 पार्टिकल्स। फर्स्ट हमने क्या चीज निकाली, 4 पार्टिकल्स यानी 4 मॉलिक्यूल्स। यानी अभी हम पार्टिकल्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम पहले मोल को फाइंड आउट करेंगे। मोल को निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास, बिकॉज हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो डेटा में उन्होंने हमें बता दिया। मास ऑफ अ सब्सटेंस को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हम मोल निकाल रहे हैं। अब मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या है हमारे पास, 10 ग्राम। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास के लिए आप यहाँ देखें, फास्फोरिक एसिड का हमने मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, 3 है, 3 इंटू हाइड्रोजन हमें पता है 1 होते हैं, प्लस फास्फोरिक एसिड, ये 15 एलिमेंट है तो आई होप से कि 31 हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमारे पास है 16 और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 48, हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम। फास्फोरिक एसिड का जो हमारे पास मोलर मास है वो 98 ग्राम है। अब यहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं 98 ग्राम। अब हम इसकी कटिंग करें, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.102। 0.102 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अभी ये मोल आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आए अभी। हमने मोल निकाल लिया है। अब मोल के थ्रू हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। ये फार्मूला अप्लाई करके मोल को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। तो हमारे पास मोल क्या है, 0.102 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर के थ्रू इसको करें आप भी साथ साथ सोच। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.614 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर हम पॉइंट ख़त्म कर दें तो हो जाएगा, अगर हम पॉइंट जो है राउंड ऑफ यहाँ ले आए थोड़ा सा 0 से पहले, तो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास इतने हैं।
नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अब हमारे पास फर्स्ट चीज़ आ गई है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²2। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमारे पास आ गए। अब हमने सेकेंड चीज़ निकालनी है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इसको मैं रेज कर देती हूँ। सेकेंड चीज़ हमने निकालनी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन निकालना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फास्फोरिक एसिड जो है आयोनाइज कैसे होता है, यानी अभी हम बी पार्ट जो है इसका सॉल्व कर रहे हैं। फास्फोरिक एसिड तो अब हमें पता है कि 3 जो है हाइड्रोजन हैं। फास्फोरिक एसिड एंड -3। अब हमें पता है कि फास्फोरिक एसिड जब आयोनाइज हो रहा है तो इसके पास जो पॉजिटिव आयन है वो 3 है और नेगेटिव आयन 1 है। अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि पॉजिटिव आयन जो है वो इक्वल है 3 के। सॉरी, यहाँ आप आयन भी लिखेंगे, इक्वल है 3 के। और जो हमारे पास नेगेटिव आयन है वो इक्वल है 1 के। अब आपने क्या करना है कि पॉजिटिव आयन 3 को और नेगेटिव आयन 3 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास कितने हैं 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। इसके अलावा नेगेटिव में जब करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मालिक्यूल 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। सो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हो जाएगा। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन भी आ गए हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी आ गए हैं। अभी हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हमारे पास कितने हैं 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन हमारे पास क्या है 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव आयन है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। अब सेकंड हमने क्या निकालना है, थर्ड हमारे पास अब पार्ट सी हम सोल्व कर रहे हैं। पार्ट सी में उन्होंने क्या किया, मास ऑफ इंडिविजुअल आयन निकालना है। मास ऑफ इंडिविजुअल आयन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है मास ऑफ इंडिविजुअल आयन। इसमें भी हमने बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकालने हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन के लिए भी और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन के लिए। अब हमें पता है कि फास्फोरिक में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कौन से थे, तो मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ। डी इसका सॉरी सी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आयोनिक मास डिवाइडेड बाय आयोनिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हमने अभी निकाले थे ना, सो हमारे पास आगे थे 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 और टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन अभी हमें नहीं पता, सो ये हम ऐसे ही लिखेंगे। डिवाइडेड बाय आयोनिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या, अब आयोनिक मास ऑफ हाइड्रोजन इसका आ जाएगा। देखिए मास का जो ताल्लुक होता है वो न्यूक्लियस से होता है, मास का आयन से कोई ताल्लुक नहीं है। सो अगर हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा 1.008। अब 1.008 है, अगर हम हाइड्रोजन में से एक आयन जो है निकाल दें तब भी इसका जो मास है वो 1.008 ग्राम ही रहेगा। यू डोंट नीड गेट टू वरी अबाउट दिस। सो इसका जो मास हमारे पास आयोनिक मास है वो 1.008 है मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
अब हम टोटल मास को यहाँ ले आते हैं, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है। फिर अब यहाँ हम लिखेंगे 1.842 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²² और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.008 एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। सो टोटल मास हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.308 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन का टोटल मास आ गया। अभी ये हमने पॉजिटिव में फाइंड आउट किया, अब हमने इसको नेगेटिव में भी फाइंड आउट करना है। सो मैं इसको यहाँ से रेस कर दूँ। सो मास ऑफ इंडिविजुअल आयन में पॉजिटिव आयन हमने फाइंड आउट कर लिया कि वो 0.308 था। अब हमने नेगेटिव भी निकालना है। नेगेटिव अब हमें पता है कि फास्फोरिक एसिड में नेगेटिव क्या था, P। सो हमने निकालने हैं नंबर ऑफ फास्फोरस फॉर 3 आयन इक्वल हो जाएगा टोटल मास ऑफ फास्फोरस PO4 - 3 डिवाइडेड बाय आयोनिक मास ऑफ एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम नेगेटिव आयन हमारे पास कितने आए थे, 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इक्वल टोटल मास अभी हमें नहीं पता तो ये ऐसे लिखेंगे। आयोनिक मास हमारे पास क्या हो जाएगा, आई थिंक सो कि 31 + 48 तो इज इक्वल आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब टोटल मास को यहाँ ले आते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 95 एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.689 ग्राम। सो हमारे पास नेगेटिव क्या आ गया है, 9. नेगेटिव हमारे पास है 9.689 ग्राम। अभी हमारे पास 9। देखिए मास ऑफ इंडिविजुअल आयन में उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि टोटल मास भी बताया। अगर वो हमसे टोटल मास की बात करते तो हम पॉजिटिव नेगेटिव को प्लस करके बताते, लेकिन इंडिविजुअल आयन में बेसिकली उन्होंने हमसे पॉजिटिव आयन की भी बात की है और नेगेटिव की भी। सो हमने ये दोनों बता दिए हैं, लेकिन हम दोनों को प्लस नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे टोटल मास की बात नहीं की। नेक्स्ट हमने क्या सॉल्व करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन निकालने हैं। डी में वो बात करनी है कि आप हमें पॉजिटिव चार्ज बताएं और नेगेटिव चार्ज बताएं। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 है और नेगेटिव चार्ज भी 3 है, बिकॉज इसलिए कि देखिए 3H प्लस है और प्लस ही फास्फोरस पे यहाँ। अब हमें पता है यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 है, लेकिन यहाँ पर देखें आयन तो जो है वो बेशक एक ही पैदा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन चार्ज तो नेगेटिव 3 ही है ना। सो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और 3 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसा करते हैं कि अब ये होगा कि 3 को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। तो 3 को जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 है। अब जब हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ चार्जेस। अब बिकॉज दोनों जो है 3 ही पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो नंबर ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल ही है दोनों में। सो नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास क्या आ गया, 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। It was a long equation and it was long question. So हमने चार चीज़ें फाइंड आउट कर ली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन ये है, नेगेटिव आयन ये है,
मास ऑफ इंडिविजुअल आयन में उन्होंने हमसे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी, हमने ये दोनों भी निकाल लिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन जो थे दोनों में इक्वल थे, तो हमने ये भी निकाल लिए। हमारा ये जो टॉपिक था आज का वो क्लियर हो गया। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, आज टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल भी मैंने अपने लेक्चर में आपको समझा दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो भी आज हमारे क्लियर हो गया है। एग्जांपल नंबर 8 प्रीवियस लेक्चर में समझा दी थी और एग्जांपल नंबर 9 आज क्लियर हो गया। सो ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मोल जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और टुडे क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्या क्वेश्चन पूछूं? चलिए आप मुझे ये बताएं कि आउट ऑफ कोर्स आपके जो है मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि दुनिया में जो है कितने अजूबे हैं और ये किन किन ममालिक में जो है लोकेटेड हैं, ये अब आपने कमेंट्स में बताना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।